मोहित, पहले मैं आपसे समझूंगी, बदलेगा क्या इससे? मतलब ये जो फ्रेमवर्क जिसका सेबी ने जिक्र किया है, इससे बोथ प्लेटफॉर्म्स के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए और निवेशकों के लिए, दोनों के लिए ही क्या टेक अवे निकल कर आ रहा है? जी, स्वाति देखिए, इसमें सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की आवश्यकता है। और वो बैकग्राउंड ये है कि आप कंट्री में म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है आप दो तरीके से कर सकते थे। या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए या आप एडवाइजर बन जाइए। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि एक क्या बोले, मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी है कंट्री में, जितने बैंक्स हैं या जितने बड़े ब्रोकर्स हैं या जो हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो यहाँ पर दो चीजें होती थी। सेबी कैटेगरिकली कहता है स्वाति कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप क्लाइंट्स को एडवाइस नहीं दे सकते, आप उन्हें बाय सेल रिकमेंडेशंस, यानी कि कब खरीदना है कब बेचना है, एसेट एलोकेशन, ये सब नहीं दे सकते। और दूसरा, आप उन्हें डायरेक्ट प्लान नहीं दे सकते। तो यहां पर ये दो चीजें जो थी वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव थी। तो उसके चलते इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी गाइडलाइंस आई सेबी के कुछ सालों पहले, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैटेगरी का जो बोलते हैं वो शुरुआत हुई। तो यहां पर सेबी ने कहा कि अगर आप आरआईए लाइसेंस ले लेते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस ले लेते हैं, तो पहला, आप प्रॉपर एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं अपने निवेशकों को, यानी आप उन्हें बाय सेल रिकमेंडेशंस, एसेट एलोकेशन, वो सब कुछ दे पाएंगे। और दूसरा, आप निवेशकों को डायरेक्ट प्लान दे सकते हैं। और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर में जो डिफरेंस है वो हम सब जानते हैं, हमने काफी बार आप ही के शो में इसकी चर्चा भी की है कि बहुत कॉस्ट के लिहाज से, रिटर्न के लिहाज से डायरेक्ट प्लान कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं रेगुलर प्लान से, राइट। तो हुआ ये कि लास्ट 5 सालों में आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्लान की तरफ रुझान बढ़ता ही गया और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरआई लाइसेंस लेकर निवेशकों को डायरेक्ट प्लान्स मुहैया कराने लग गए। पर जैसे जैसे इन डायरेक्ट प्लान प्लेटफॉर्म्स की रीच बढ़ी, इनका जो स्प्रेड था वो बड़ा, लाखों निवेशक यहाँ आने लगे, तो जो कंप्लायंसेस थे स्वाति वो पूरे नहीं हो पा रहे थे ठीक से। यानी आप हर क्लाइंट को इंडिविजुअलाइज्ड रिकमेंडेशन, एसेट एलोकेशन वो सब नहीं दे रहे थे, वो डिजिटली दिया जा रहा था। तो सेबी ने इसके चलते जब ये देखा कि ये प्लेटफॉर्म्स की रीच बहुत बढ़ गई है और बहुत सारे निवेशक अब इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रहे हैं, बट उन्हें प्रॉपर एडवाइजरी भी नहीं मिल पा रहा है, डिजिटल एडवाइस मिल रहा है सिर्फ, तो सेबी ने यहाँ पर एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स की एक नई श्रेणी लाने की बात कही है। तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि फुल फ्लेजेड एडवाइजरी नहीं देंगे, आपको सिर्फ डायरेक्ट प्लान में एग्जीक्यूशन सर्विसेज मुहैया कराएंगे। तो इससे निवेशकों को तो फायदा होगा ही होगा, बिकॉज उन्हें डायरेक्ट प्लान्स जो है वो पहले भी मिल रहे थे और अभी भी मिलते रहेंगे, बट अभी और ज्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म्स के पास में एक अर्निंग का सोर्स आ गया है। अब तक इन प्लेटफॉर्म्स के पास में कमाई का कोई जरिया नहीं था स्वाति, क्योंकि उन्हें कमीशन इनकम नहीं मिलती थी फंड हाउसेस से। और इंडिया में जैसा कि बहुत ही पॉपुलर है कि इंडिया में निवेशक इतना ज्यादा पैसा देते नहीं हैं एडवाइस के लिए। तो यहाँ पर अब एक कमाई का जरिया बना दिया है सेबी ने इसे, कि आपको एमसीज के जरिए कुछ मिल सकता है या फिर आप उन क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हैं। और आपकी जो कंप्लायंसेस थे जिसका कॉस्ट बहुत हाई था, उसको सेबी अब कम कर देगी एक नई रेगुलेशन के द्वारा, कि आप एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म बन जाइए और कंप्लायंसेस भी कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये विन विन है, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। डायरेक्ट प्लान का अगर आप प्रपोर्शन देखेंगे तो बढ़कर 48% पर आ चुका है अभी। लास्ट 5 सालों में इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई, और मुझे लगता है कि ग्लोबली जो पैटर्न है उसके चलते बहुत जल्दी डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान से बहुत बड़ी कैटेगरी बन जाएगा।